किसी न किसी प्रकार से लोगों के कान भगवान का नाम सुने, इसलिए नाथ महाराज ने कई दिन यह उपाय किया कि जब कोई कीर्तन सुनने आता उसे अंजलि भर शक्कर बांटते थे। एक बार वडारी जाति के 2 पुरुष और एक स्त्री शक्कर पाने की आशा से महाराज के यहां आए। कीर्तन सुनने वाले श्रोताओं की इतनी भीड़ थी कि इन्हें कहीं बैठने या खड़े होने की भी जगह न मिली, इसलिए ये लोग नाथ के शयनागार में ही घुस गए। कभी कीर्तन तो सुना नहीं था, यह अभ्यास ही नहीं था कि घड़ी 2 घड़ी आसन लगाकर बैठते और श्रवण करते। शयनागार में जो गुस्से सो निद्रा की इच्छा हुई। दोनों पुरुष नाथ का मुलायम पलंग देखकर उस पर जरा लेट गए, फिर उन्हें नींद आ गई और उनके पायताने वह स्त्री भी सो गई। जब कीर्तन हो चुका तब शक्कर लेकर सब लोग अपने अपने घर चले गए। मकान के बाहरी दरवाजे बंद करके उद्धव जब नाथ का बिस्तर लगाने के लिए उनके शयनागार में गए, तब उन्होंने उन स्त्री पुरुषों को खर्राटे मारते हुए बेढंगे तौर पर पड़े देखा। उद्धव ने शोर मचाना शुरू किया, तब नाथ उस कमरे में आए और वे लोग भी जाग उठे। उद्धव मारे क्रोध के उन पर झपटे पर नाथ ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अलग किया और वडारियों से बड़े प्रेम से बोले, तुम लोगों को नींद अच्छी लगी थी ना? उद्धव ने व्यर्थ ही तुम्हें जगाया, तुम लोग आराम से सो, अब तुम्हें कोई नहीं जगावेगा और कोई गुस्सा भी नहीं होगा। यह सुनकर वडारी नाथ के चरणों पर लेट गए। आधी रात बीत चुकी थी, इसलिए नाथ ने उन्हें रात भर अपने ही यहां रख लिया और दूसरे दिन उन्हें भोजन कराकर पुरुषों को धोती और स्त्री को साड़ी देकर विदा किया। काशी की यात्रा करके नाथ रामेश्वर जा रहे थे। रामेश्वर के समीप पहुंचे तब उद्धव आदि पीछे पीछे आ रहे थे और नाथ भगवान का भजन करते हुए आगे आगे चल रहे थे। ऐसे समय पास के रेतीले मैदान में नाथ को एक गधा लौटपोट करता दिखाई दिया। नाथ उसके समीप गए, देखा गधा प्यासा है, पानी के बिना छटपटा रहा है। नाथ ने तुरंत अपनी कांवर से पानी लेकर उसके मुंह में डाला। त्यों ही गधा उठा और मजे में वहां से चल दिया। उद्धव आदि सब लोगों ने पास आकर प्रयाग का जल गधे को पिलाते देखा, तब मन ही मन उन लोगों ने सोचा कि प्रयाग का गंगा जल व्यर्थ ही गया और यात्रा भी निष्फल हो गई। तब नाथ महाराज ने हंसकर उन लोगों से कहा, भगवान सब प्राणियों के अंदर हैं, समय पर याद न रहे तो वह ज्ञान किस काम का। प्रसंग पर काम न आना क्या ज्ञान का लक्षण है? ये मच्छर है और ये हाथी, ये चांडाल है और ये ब्राह्मण, ये गौ है और ये गधा, इस तरह का भेद क्या आत्मा में भी है? मेरी पूजा तो यहीं से श्री रामेश्वर को पहुंच गई। भगवान सर्वगत और समान रूप है, भगवान से खाली भी क्या कोई जगह हो सकती है? राजा और गधे का देह समान ही तो है। शरीर का पर्दा हटाकर देखो तो सर्वत्र भगवान ही है।